अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने इन क्वेश्चंस को डिवाइड करना है और इनके जो आंसर्स आएंगे ना, उन आंसर्स को इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने राउंड ऑफ करना है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 47/8, तो आपने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नीचे लिख लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं। 47 अंदर और 8 बाहर। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। 7 नीचे, वैसे माइनस करने से 7 आ जाएगा। अब ये नंबर छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 64 आ जाएगा, माइनस करने से आपका 6। ठीक है, अब ये छोटा नंबर है तो पॉइंट की वजह से अगेन 0 ले लेंगे। ठीक है, 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 56 आ जाएगा, माइनस करने से आपका 4। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट्स तक लाजमी सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये 2 टाइम्स हो गया। 4 छोटा डिजिट है तो पॉइंट की वजह से 0 ले लेंगे। अब 8 को 5 से करेंगे तो ये आपका 40 पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट्स तक सॉल्व करना था, वो हमने कर लिया। अब इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं 5.875। डेसिमल प्लेस में पॉइंट के बाद हम डिजिट्स काउंट करते हैं तो 1 और 2 और इस 3 वाले डिजिट्स को देखना है। ठीक है, अब ये 5 है तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 5 पॉइंट, ये 5 वैसे आ जाएगा, 8 वैसे। अब इस 5 की वजह से इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर आ गया 5.88। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है 5/27। तो सबसे पहले इसको नीचे लिख लेते हैं 5/27 को। इस क्वेश्चन में आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो हम पॉइंट से पहले भी नंबर काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आपने इसको, अगर पॉइंट से पहले 0 आता है तो फिर आपने पॉइंट के बाद इसको 4 डिजिट तक सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब ये जो 5 है ये छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे और 0 लगाएंगे। ठीक है, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट की वजह से 27 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आ जाएगा। इधर से इधर कैरी, 10 में से 7 गए तो 3। ठीक है, इधर रह गया 4, 4 में से 2 गए तो 2 आ गए नीचे। अब पॉइंट की वजह से अगेन 0 आ जाएगा क्योंकि 23 छोटा नंबर था। अब आपने 27 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ जाएगा 216। ठीक है, इधर से इधर कैरी, 10 में से 6 गए, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 रह गया, 2 में से 1 गए तो 1। पॉइंट की वजह से अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 27 को आप 5 से अगर करें तो आपका आंसर आएगा 135। माइनस करने से 5 आ गया। अब पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा यहाँ पे। 27 को आप 1 से करेंगे तो 27 ही आ जाएगा। माइनस करने से आपका 3 आ जाएगा। इस 0 को हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं 0.1851। ठीक है, अब आपने इसमें 4 वाला, पॉइंट के बाद 4 वाला डिजिट देखना है। ठीक है, तो ये 1 है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड नहीं होगा, 0.18 और ये 5 वैसे ही आ जाएगा। अब ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन है 22/27। तो सबसे पहले इसको नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब 22 को अंदर रखते हैं और 27 पे डिवाइड करते हैं। इसको आपने 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ये अब छोटा नंबर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे 0 आ जाएगा। 27 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 216। ठीक है, इधर से इधर कैरी, 10 में से 6 गए, 4 आ गए। अब पॉइंट की वजह से अगेन 0 आ जाएगा। 27 को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आ जाएगा। इधर से इधर कैरी, 10 में से 7 गए तो 3, इधर रह गया 3, 3 में से 2 गए 1, यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 108। इधर से इधर कैरी, 10 में से 8 गए 2, इधर रह गया 2, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन 0 ले लेंगे। अब 27 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 216 आ जाएगा, माइनस करने से 4। देखें, आपने 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना था तो हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं 0.8148। अब आपने पॉइंट के बाद 4 वाले डिजिट को देखना है, ये 8 है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये फाइनल आ जाएगा 0.815। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 27/19। इस क्वेश्चन को आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो आपको 4 डिजिट तक लाजमी सॉल्व करना पड़ेगा। 27 और 19 बाहर। अब 19 1 ज़ा 19 हो जाएगा। ठीक है, इधर से इधर कैरी, 17, 17 में से 9 गए तो 8।
अब पॉइंट ले लेंगे और 0 लगाएंगे, ठीक है, ये 80 हो गया। अब आप 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 76, ठीक है, माइनस करने से 4 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 40 हो गया। 19 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 38 आएगा, ठीक है, माइनस करने से आपका 2 आ जाएगा। अब 0 अगेन ले लेंगे, ठीक है, 19 1 ज़ा 19 हो जाएगा, माइनस करने से 1। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था, तो यहाँ पॉइंट से पहले यहाँ पे 1 है तो इसको काउंट करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 और 4, हमने 4 डिजिट तक इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं 1.421। अब आपने 4 वाले डिजिट को देखना है जो कि 1 है, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होगा, तो फाइनल आ जाएगा 1.42। क्वेश्चन नंबर 5 है 37/53। तो सबसे पहले इसको नीचे लिख लेते हैं वैसे। अब इसको आपने 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है। तो 37 अंदर 53 बाहर, ये छोटा नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट और 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 53 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 318 आ जाएगा। तो इधर से इधर कैरी 10 में से 8 गए तो 2, ठीक है, यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 1 गए तो 5 आ जाएगा। अब पॉइंट की वजह से 0 यहाँ पे लगा देंगे। 53 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा 477, ठीक है, इधर से इधर कैरी 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 1 रह गया, इधर से इधर कैरी 11, 11 में से 7 गए तो 4, ठीक है, ये यहाँ पे 0 अगेन ले लेंगे। अब आप 53 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 424, ठीक है, माइनस करने से आपका 6 आ जाएगा। अगेन 0 आ गया, यहाँ पे 53 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 53 ही आ गया, माइनस करने से आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना था, तो हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लाजमी लेने हैं, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स ही लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं 0.6981। इस क्वेश्चन को आपने 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो पॉइंट के बाद आपने 4 वाला डिजिट देखना है। यहाँ पे 4 वाला डिजिट 1 है, इसका ये मतलब है इसके प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड नहीं होगा क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है, तो ये आ जाएगा 0.698, ठीक है। आपका 5 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 6 वाला क्वेश्चन है 77/83। तो सबसे पहले इसको वैसे नीचे लिख लेते हैं। अब इसको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 7। अब ये जो नंबर है ये छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, 0 लगाया तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। 83 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 747, ठीक है। इधर से इधर कैरी 10, 10 में से 7 गए 3, इधर रह गया 6, 6 में से 4 गए 2। अब ये नंबर छोटा है तो 0 लगाएंगे यहाँ पे। 83 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 166। इधर से इधर कैरी 10 में से 6 गए 4, इधर रह गया 2, इधर से इधर कैरी 12, 12 में से 6 गए तो 6। अब ये 0 यहाँ पे ले लेंगे अगेन से। 83 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 581 आ जाएगा। इधर से इधर कैरी 10 में से 1 गए तो 9, इधर रह गया 3, इधर से इधर कैरी 13, 13 में से 8 गए तो 5 आ जाएगा। अगेन से यहाँ पे 0 ले लेंगे हम। अब 83 को अगेन 7 पे करेंगे तो 581 ही आ जाएगा, माइनस करने से आपका 9 आ जाएगा। अब आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक सॉल्व करना था तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट्स चाहिए थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं 0.9277। 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है, तो पॉइंट के बाद आप डिजिट स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। 1 2 3 और 4, तो 4 वाला जो डिजिट है वो 7 है, इसका मतलब है इसमें 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 5 से बड़ा है। तो 0.92 और ये इसमें 1 ऐड होने से ये 8 हो जाएगा। तो फाइनल आपका आ जाएगा 0.928। ये 6 वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक द सोल्यूशन, इज इट रीजनेबल और नॉट। एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होती है? एक्यूरेट वैल्यू वो होती है जो क्वेश्चन के अंदर दी होती है, वो एक्यूरेट वैल्यू होती है। और इन अमाउंट्स को राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है। तो आपने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को लेकर इनका एरर निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एरर का फार्मूला लिखा हुआ है, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है। यानी कि वो वैल्यू जो एक्चुअल उसकी वैल्यू होगी क्वेश्चन के अंदर वो लिखेंगे, और जो हम खुद से राउंड ऑफ करेंगे और वैल्यू निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सबसे पहले 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। फर्स्ट वाले अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं 4.281, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। ये आपने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो पॉइंट के बाद आपने 3 वाले डिजिट को देखना है। तो पॉइंट के बाद 3 वाला डिजिट 1 है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड नहीं होगा, तो ये आपका फाइनल आ जाएगा 4.28। उसके बाद सेकंड वाले अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं 2.157। पॉइंट के बाद जो 3 वाला डिजिट है वो 7 है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा 2.16, ठीक।
हमने दोनों अमाउंट्स को राउंड ऑफ कर लिया। अब आप यहाँ पे लिखोगे अप्रोक्सीमेटेड Q10, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अच्छा, जो क्वेश्चन के अंदर वो कंडीशन देगा ना, आपने यहाँ पे वही नेम लिखना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने अप्रोक्सीमेटेड Q10 में वो वैल्यूज़ लिखनी है जो आपने राउंड ऑफ की हैं, ठीक है। तो 4.28 आ गया, उसके बाद डिवाइड और 2.16, जब आप इन दोनों अमाउंट्स को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.9815, ठीक है। अब आपने एक्चुअल Q10 निकालना है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड करना है। तो एक्चुअल वैल्यूज़ ये वाली हैं, 4.281 डिवाइडेड बाय 2.157। हमने एक्चुअल वैल्यूज़ लिखनी है, इनको डिवाइड करने से आपका आंसर आएगा 1.98470। अब आपने एरर निकालना है। एरर के लिए आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल Q10 माइनस अप्रोक्सीमेटेड Q10। एक्चुअल वैल्यूज़ क्या निकली है? 1.98470 माइनस कर देंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपकी है 1.9815, ठीक है। अच्छा, अब माइनस करने से आपका आंसर आएगा 0.0032, ठीक है। ये आपका एरर निकल आया। अब आपने इसकी रीज़न भी बतानी है। अगर आपका जो डिफरेंस निकलता है ना एरर का, वो अगर काफ़ी कम है, छोटा निकलता है, स्मॉल है, तो आप लिखेंगे ये सो द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल सो सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल, ठीक है। नीचे ये स्टेटमेंट आ जाएगी। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने इन अमाउंट्स को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब आपने पॉइंट के बाद थर्ड वाले डिजिट को देखना है। तो ये 8 है, तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 3.3 ये 5 हो जाएगा। सेकंड वाले अमाउंट लिखते हैं 2.104। अब पॉइंट के बाद जो थर्ड वाला डिजिट है वो 4 है, तो ये 5 से छोटा है, इसमें 1 ऐड नहीं होगा, तो ये आपका 2.10 आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटेड यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन के अंदर वो माइनस कह रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ आपने राउंड ऑफ किया ना, उनको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। -2.10, इनको अब आपने माइनस कर देना। माइनस करने से आपका आ जाएगा 1.25, ठीक है। अब एक्चुअल डिफरेंस निकालते हैं। जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस लेते हैं, 3.348 माइनस 2.104, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालने से आपका आ जाएगा 1.244, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फार्मूला लिखना है, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल डिफरेंस माइनस अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस। तो एक्चुअल डिफरेंस आपका क्या है? 1.244 माइनस अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस है 1.25, ठीक है। एक्चुअल डिफरेंस की अमाउंट छोटी है अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस के अमाउंट से, ठीक है। तो इस तरह तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जब इस तरह की कंडीशन हो कि आपकी एक्चुअल डिफरेंस की वैल्यू कम हो अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस की वैल्यू से, तो आपने यहाँ पे मॉडुलस लेना है, ठीक है। ये मॉडुलस क्या करता है? अगर आपका आंसर नेगेटिव साइन में आ रहा है तो उसको ये पॉजिटिव में बना देता है। इस वजह से यहाँ पे हम मॉडुलस लेंगे। तो इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा 0.006, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइन को ये मॉडुलस कर देगा प्लस में 0.006, क्यों? क्योंकि आपका एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इनका डिफरेंस काफ़ी स्मॉल है, तो नीचे आप स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल सो सोल्यूशन इज रीजनेबल। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन को आपने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 2.281 आ जाएगा। पॉइंट के बाद हम थर्ड वाले डिजिट को देखेंगे तो वो 1 है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड नहीं होगा, ये 2.28 आ जाएगा। सेकंड वाले अमाउंट लिखते हैं 3.567। तो पॉइंट के बाद जो थर्ड वाला डिजिट है वो 7 है, तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 3.5 ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट है, इस वजह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे। जिन अमाउंट्स को हमने राउंड ऑफ किया था वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.1753। अब जो एक्चुअल अमाउंट्स है उनका प्रोडक्ट लेते हैं। एक्चुअल है 2.281 मल्टीप्लाई 3.567, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 8.136327 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरर का फार्मूला लिखा, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या था आपका? 8.136327 माइनस अप्रोक्सीमेटेड एरर, अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट है 8.1753, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू है ना, वो छोटी है अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट की वैल्यू से, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे?
तो यहाँ पे भी हम मॉडुलस लगाएंगे। ठीक है, जब आप इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा और वो होगा -0.0389 आएगा। ठीक है, अब ये मॉडुलस इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा, 0.0389 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस भी काफ़ी स्मॉल है, तो नीचे आप स्टेटमेंट लिख देंगे एरर इज स्मॉल सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।